अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अब्रार अफजल। वेलकम हियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम पाइथन में अपना सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपना जो है वो पाइथन में कोड लिखते हैं, पाइथन लैंग्वेज में, जिसको हम सोर्स फाइल कहते हैं, और इसको डॉट पी वाई नेम से सेव करते हैं हम। ठीक है। इसमें भी कंपाइलेशन तो होती है, कंपाइलर होता है पाइथन का, लेकिन उस तरह का नहीं होता जिस तरह का सी प्लस प्लस में होता है। वो तो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है ना। ये जो कंपाइलर होता है ये उसको कन्वर्ट करता है पाइथन स्पेसिफाइड बाइट कोड में। और इसकी जो एक्सटेंशन होती है डॉट पी वाई सी होती है। ठीक है। और इसमें जो होता है ना कोड, ये होता है असेंबली लैंग्वेज की तरह का कोई होता है। और इसको अगर आप जो है किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके तो पढ़ना चाहें तो वो उस तरह से नहीं होगा इंटरप्रेट, जिस तरह से इसको इंटरप्रेट होना चाहिए था, क्योंकि वो टेक्स्ट एडिटर सही तरह से उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता ओरिजिनल फॉर्म में। ये सिर्फ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स में आपको करके दे देगा, और आप उसको पढ़ेंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगी वो। तो इसके लिए जो होता है वो आता है इसमें पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन आती है इसमें। पाइथन वर्चुअल मशीन का क्या काम होता है? पाइथन वर्चुअल मशीन करती है कन्वर्ट, ये जो बाइट कोड होता है इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब जो भी बाइट कोड में इंस्ट्रक्शंस थी वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो गई है। अब मशीन कोड का आपको पता है वो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी तो उनका आउटपुट डिस्प्ले करेगा ये। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो पाइथन स्पेसिफाइड बाइट कोड है ये है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, विंडोज़ पे, लिनक्स पे, मैक पे। लेकिन ये जो यहाँ पे पीवीएम है ये इसको बनाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और पीवीएम खुद होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, क्योंकि ये हर उसके लिए अलहदा है। विंडोज़ के लिए अलहदा है, लिनक्स के लिए अलहदा है, मैक के लिए अलहदा है। जो विंडोज़ के लिए पीवीएम है ये बाइट कोड को विंडोज़ की लिहाज से मशीन कोड में कन्वर्ट करके देगा और फिर रन होगा। जो लिनक्स में है वो बाइट कोड को लिनक्स के लिहाज से मशीन कोड में कन्वर्ट करके देगा और फिर रन होगा। और इसी तरह मैक जो है वो मैक के लिहाज से बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके देगा और वो रन होगा। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म में आ जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब आपको कंप्यूटर, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरे नंबर पे पीवीएम। पीवीएम यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक वो है जो किरदार अदा करता है जहाँ पे। बाकी आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। बाकी पीवीएम को मैं आपको मज़ीद थोड़ा आइडिया देता हूँ कि पीवीएम क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पीवीएम जो है वो बाइट कोड को जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, और जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस होती है उसको जो एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट हमें डिस्प्ले करवाता है। अब इसमें पीवीएम में दो चीज़ें होती हैं। पहली ये कि एक होता है इसमें इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इसको कहते हैं हम इंटरप्रेटर, लेकिन इसका काम होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। यहाँ पे पीवीएम में इसका काम होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर की तरह। मतलब कि इंटरप्रेटर और जस्ट इन टाइम कंपाइलर का मैं आपको बता दूं कि क्या डिफरेंस होता है। इंटरप्रेटर जो सिंपल होता है ना वो वर्क करता है लाइन बाय लाइन, मतलब कि पहली लाइन रीड की उसने, उसको ट्रांसलेट किया, फिर उसको जो है इसने ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया एग्जीक्यूट होने के लिए। अब जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम पहली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर लेता, उसको नहीं कहता कि मुझे दूसरी लाइन दो, तब तक ये इंटरप्रेटर दूसरी लाइन को रीड नहीं करेगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा। तब तक उसका वेट करेगा जब तक मैसेज नहीं आता इसको। फिर ये दूसरी लाइन को रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, फिर इसको जाके देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, स्लो है। लेकिन जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन ये वेट नहीं करता, ये दूसरी तीसरी ये उनको रीड करके लाइंस को, उनको जो है वो ट्रांसलेट करके किसी टेम्परेरी जगह पे रख लेता है। और जब वो
ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए होता है वो नेक्स्ट को जो है वो एग्जीक्यूट करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। इससे ये होता है कि ये जो एग्जीक्यूशन स्पीड है ये इसकी इन्हांस होती है, इसकी मतलब के इंक्रीज होती है। दूसरे नंबर पे पीवीएम में एक चीज़ होती है मेमोरी मैनेजर। ये क्या करता है, जैसे आपका कोई प्रोग्राम है उसके लिए आपको मेमोरी रिक्वायर्ड होती है डाटा को स्टोर करने के लिए, या फिर उसमें जो भी ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं उसको सेव करने के लिए आपको मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। और उस मेमोरी को मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम जो हम बनाते हैं उसको कहते हैं मेमोरी मैनेजर। और पाइथन में ये जो मेमोरी होती है ना, ये ऑटोमेटिकली मैनेज होती है खुद ब खुद, इसको मैनेज करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। ये इसकी दो कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी पीवीएम के बारे में। बाकी आपको आइडिया इसका क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर इसमें वर्क करता है। इसमें एक चीज़ ये है कि हम अभी देखते हैं कि डॉट पी वाई सी पाइथन एग्जीक्यूटेबल जो है कोड बाइट कोड वो किस तरह से बनता है। हम जाएंगे अपने इधर फोल्डर में जहाँ भी हमने अपनी फ़ाइल बनानी है, इधर हम एक फ़ाइल बनाते हैं। न्यू न्यू फाइल बनाएंगे, उसकी एक्सटेंशन हम करेंगे डॉट पी वाई, टू के नेम से बना लेते हैं। टू टी एक्स टी को मिटा के आप लिखें डॉट पी वाई। अच्छा जी, इधर यस करें तो इसमें अभी हम एक छोटा सा पाइथन का अपना कोड लिखते हैं। वन लाइन का लिख लेते हैं, कोई सिंपल सा प्रिंट करवाने का लिख लेते हैं। प्रिंट ज़रा लिख देता हूँ कोई भी मैसेज। तो ये हमने लिख लिया इधर। तो इसको जो है हमने अभी देखना है, ये तो हमारी सिंपल डॉट पी वाई सोर्स फाइल आ गई ना। इसको हमने एग्जीक्यूटेबल में किस तरह से कन्वर्ट करना है और क्यों करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों करना है। आपने अन स्टार्ट मेन्यू में या विंडो आर प्रेस करेंगे, फिर आप आ जाएंगे इधर। इधर आपने लिखना है सीएमडी। सीएमडी लिखने के बाद आपने जाना है सबसे पहले अपनी ड्राइव में। इसमें कैसे जाएंगे, डी है जैसे मेरी डी कॉलन एंटर। अब आपने जाना है उस सॉफ्टवेयर उस फोल्डर में जहाँ पे आपने अपने जो है प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं या बना रहे हैं। उसके लिए आप लिखेंगे सी डी, फोल्डर का नेम मैं लिखता हूँ प्रोग्राम, नेम था उसका पाइथन प्रोग्राम। ये मैंने लिखा, इसको करना है एंटर। अब यहाँ पे आपने डॉट पी वाई सी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए कमांड लिखनी है, वो ये है। इसका आप देख लीजिएगा, पाइथन स्पेस हाइफन एम स्पेस पी वाई अंडरस्कोर कंपाइल स्पेस किस नेम से बनाई थी हमने, टू डॉट। अभी देख लेते हैं हमें अभी उधर बनी हुई है कि नहीं। इसमें तीन मेरे पहले के बने हुए थे और तीन ही इसकी पी वाई सी फाइल है। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसकी डॉट पी वाई। इससे क्या होगा कि इसकी पी वाई सी फाइल बन गई होगी उसमें। ये देखें, ये चौथी आ गई है टू के नेम से। ठीक है, इसको अभी हम दूसरे फोल्डर में रख लेते हैं। फिर अभी मैंने इसको आपको थोड़ा सा रन करके बताना है और एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वो किस तरह से रन होती है। पाइथन लिखनी है आपने, पाइथन स्पेस जो भी फाइल का नेम है, अ, इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ नेम, थोड़ा इसमें किया हुआ है थोड़ा। अच्छा जी, कंट्रोल वी डॉट पी वाई सी। अब मैं जो एग्जीक्यूटेबल हमारा कोड था जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये रन होना था ना। अब विंडोज़ में यूज़ कर रहा हूँ, इस पर ये रन होगा। तो ये देखो ये मैसेज आ गया। लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर मैं सोर्स फाइल भी चलाऊँ तो वो उसमें देखते हैं क्या होता है। पाइथन स्पेस टू डॉट पी वाई, उसकी एक्सटेंशन तो थी डॉट पी वाई ना।
तो इसको चलाते हैं, वो भी वैसे ही एज इट इज़ ही रन हो रही है। क्यों रन हो रही है? क्योंकि इसमें जो काम होता है ना पीवीएम में, सारा काम होता है। और मतलब कि ये जो पीवाईसी फाइल है, ये इसको बनाता तो है लेकिन सेव नहीं करता मेमोरी में। टेम्परेरी बना के रख लेता है, सेव नहीं करता, और उसको यूज़ करते हुए आगे अपना काम करता है। बनती ज़रूर है इसमें पीवाईसी फाइल, कंपाइल होगी, जैसे ही कंपाइल होगी तो वो पीवाईसी फाइल बना देगा, लेकिन शो नहीं करता, सेव नहीं करता। इस वजह से वो जो है उसने सोर्स फाइल को भी रन किया है। आप सोच रहे होंगे ना कि सोर्स फाइल को ही अगर रन कर रहा है तो हमें फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो ज़रूरत होती है। ज़रूरत क्यों होती है इसकी? क्योंकि अगर आपने अपना जो है सॉफ्टवेयर किसी को देना है, तो फिर आप यही फाइल अपनी डॉट पीवाईसी फाइल ही शेयर करेंगे उनके साथ, ये वाली फाइल, ताकि वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको चला सकें। बाकी उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन या क्यूरी नहीं रह गई होगी। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।